राजस्थान में गहलोत सरकार का बजट आने वाला है और इस बजट से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। खासतौर पर उद्योगों के लिए राजस्थान में एनवायरनमेंट बनाने और युवाओं के लिए रोजगार की राह खोलने जैसे बजट की उम्मीद युवा कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है राजस्थान के बजट से पहले युवाओं का, इसे लेकर युवाओं से बात की हमारे संवाददाता अनिल सैन ने। केंद्र के बजट के बाद अब राजस्थान का बजट और प्रदेश के युवाओं को केंद्र के बाद में अब प्रदेश के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। रोजगार की बात कर ली जाए या फिर प्रदेश के विकास की विजन की, यहां तक कि युवाओं ने अपनी बात भी सरकार तक पहुंचाई है। आखिरकार बजट से पहले क्या कुछ युवाओं के दिमाग में है, बजट से उम्मीदें क्या हैं और किस स्वरूप का बजट होना चाहिए, इसी को लेकर हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के इन युवाओं के साथ में। इनके विचार क्या हैं बजट को लेकर, खासतौर से वो चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। क्या लगता है आपको, राजस्थान का बजट किस स्वरूप में होना चाहिए, क्या होना चाहिए बजट के अंदर? देखिए, युवा होने के नाते हमारी सबसे पहली अपेक्षा यही है कि राज्य सरकार नौकरियों की घोषणा करे और पिछली जो लंबित भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, रोजगार के नए केंद्र उपलब्ध करवाए। क्योंकि वर्तमान समय की जब हम बात करें तो 70% जनसंख्या युवाओं की है, मतदाता युवा हैं, और युवाओं को कहीं ना कहीं अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिल पाती है तो इस तरीके के रोजगार केंद्र सृजन करने चाहिए, इस तरीके के रोजगार केंद्र बनाने चाहिए ताकि युवा अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी पा सके तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कर सके और ऐसे स्किल अपने में डेवलपमेंट कर सके। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे नवाचार लाने चाहिए राज्य सरकार को, ताकि जो अगर उनकी शिक्षा नीति ऐसी लानी चाहिए कि अगर उन्हें सरकार नौकरियां नहीं भी पा सके तो वो अपने अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप कर सके ताकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कर सके। साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो, उनमें कहीं ना कहीं बदलाव हो। क्या लगता है आपको, शिक्षा के क्षेत्र में जितना बजट लग रहा है सरकार को इसमें और पहल करनी चाहिए? मुफ्त शिक्षा की बात अगर कर ली जाए उसकी पहल यहाँ पर हो, या फिर इस तरह की एजुकेशन दी जाए ताकि व्यावसायिक हो, पढ़ने के बाद तुरंत रोजगार मिले? सर, एजुकेशन की जहां तक बात है, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिले तो जो हमारा जो यूथ है वो इतना कैपेबल हो कि वो अपनी कमा सके। जो बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान जैसे कल्चर और हेरिटेज के लिए बहुत फेमस है, तो उसके लिए इनको अपना जो हैंडीक्राफ्ट का है और उसके अंदर पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जो हमारा यूथ है वो उसमें आईटीआई के माध्यम से जाकर और अपने आप को इतना स्किल्ड हो जाए ताकि वो अपना जो रोजगार है वो प्राप्त कर सके और वो नौकरियों की तरफ जाके आगे ना देखे। तो वो खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, जो हमारा यूथ है नौकरियों की तरफ ना देखे। क्या युवा मानता है कि इस तरह की फ्री की जो योजना है उनको शुरू करना चाहिए या फिर कुछ अलग से पहल हो? देखिए, जो भी दिल्ली में जो भी मतलब करी गई है फ्री की योजनाएं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और जहां तक है बात बेरोजगारी की, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों युवाओं को रोजगार देना चाहिए। और जो फ्री की बात है सर, उसमें यह है कि जिस चीज की जरूरत है, आम जो नॉर्मल जो भी इम्पोर्टेंस है उनको है ना पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे मंदी इतनी छा रही है तो अब बिजनेस में उनको ज्यादा लॉस हो रहा है। मतलब छोटे बड़े उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल यहाँ पर होनी चाहिए। और खासतौर से इन्वेस्टमेंट अगर बात की जाए, राजस्थान में अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो युवा सरकारी नहीं तो प्राइवेट नौकरी पा सकेगा। हाँ, यही है कि अगर इन्वेस्टमेंट होगा राजस्थान में तो युवा सरकारी ना चाहते हुए और प्राइवेट जॉब की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे ताकि उनको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको अपनी अपनी जॉब्स मिल सके ताकि इससे बेरोजगारी मिट सके। युवा क्या चाहता है, यूथ के दिमाग में क्या विजन है जो कि इस बजट से उम्मीद भी करता है और इस बजट के माध्यम से पूरा भी करवाना चाहता है सरकार से? मेरा ये मानना है कि अभी युवाओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता रोजगार की और उनकी सबसे मजबूत और जरूरत रोजगार है। और अभी राजस्थान सरकार है जो ना यूनिवर्सिटीज में फंड दे रही है, ना युवाओं के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई कर रही है। मेरा मानना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स खोले जाए, विश्वविद्यालयों को फंड दिया जाए जिससे युवाओं को कौशल विकास, शैक्षिक स्तर पर बढ़ावा मिल सके और युवाओं को अपने स्तर पर समर्थ हो सके कि वो अपना रोजगार स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके। अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार का बजट किस तरह का होता है, क्या इन युवाओं की आवाज भी सरकार तक पहुंच पाती है। सहयोगी जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।